लोड को डिस्कस किया जाएगा। साइक्लिक स्ट्रेस, जब स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा तो उसको साइक्लिक स्ट्रेस कहा जाएगा। जनरली जो मेटेरियल कंपोनेंट का फेलियर होता है 80% चांस है कि वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस की वजह से हो, और इस स्ट्रेस को फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, रिपीटेड स्ट्रेस और रिवर्स स्ट्रेस में डिवाइड कर सकता है। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के लिए ये जो स्ट्रेस है ये मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू पे फ्लक्चुएट करता है, जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम इन नेचर है, यानी कि अगर टेंसाइल होगा तो दोनों स्ट्रेस ही टेंसाइल होगा, और अगर कॉम्प्रेसिव होगा तो दोनों स्ट्रेस ही कॉम्प्रेसिव होगा। और इसका जो सिग्मा मीन होगा वो होगा सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन बाई 2, और सिग्मा जो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है यानी कि सिग्मा ए वो होगा सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन बाई 2। और रिपीटेड स्ट्रेस के लिए ये जो स्ट्रेस है ये फ्लक्चुएट करता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो कि 0 है। और इस केस के लिए इसका जो सिग्मा मीन बनेगा वो होगा सिग्मा मैक्स प्लस 0/2 यानी कि सिग्मा मैक्स बाई 2, और इसका जो सिग्मा एम्पलीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा मैक्स माइनस 0/2 इजिकल टू सिग्मा मैक्स बाई 2। रिवर्स स्ट्रेस, इस स्ट्रेस का सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, लेकिन ये अपोजिट इन नेचर होता है, यानी कि सिग्मा मैक्स अगर टेंसाइल होगा तो सिग्मा मीन जो है वो कंप्रेसिव होगा। तो इसीलिए अगर सिग्मा मैक्स का वैल्यू सिग्मा 1 होता है तो सिग्मा मीन जो होगा माइनस सिग्मा 1, और इसका जो मीन स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा 1 प्लस माइनस सिग्मा 1/2 इजिकल टू 0, और सिग्मा एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा सिग्मा 1 माइनस माइनस सिग्मा 1/2 इजिकल टू सिग्मा 1। ये जो एक प्रॉब्लम है इस पे गिवन है स्ट्रेस वर्सेस टाइम का ग्राफ, और इसमें से फाइंड करना है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा ए और मीन स्ट्रेस सिग्मा एम का वैल्यू। तो इसमें जो सिग्मा मैक्स है वो है 250 और सिग्मा मीन जो है वो है 50। तो दोनों जो फोर्स है वो टेंसाइल फोर्स है, और इसीलिए इसका जो नेचर है सेम है, यानी कि ये फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है। तो इसका जो रूल है सिग्मा एम और सिग्मा ए का, तो इस पे तो वैल्यू पुट किया जाए तो इसका जो मीन स्ट्रेस बनेगा वो होगा 150 और जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड बनेगा वो होगा 100। फर्स्ट केस में इस मेटल वायर को तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन सेकेंड केस में इसको इजीली ब्रेक कर दिया गया, और इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो पहले से काफ़ी कम, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ साइकिल्स था वो पहले से ज़्यादा था, एंड दैट इज फैटिक। किसी भी मटेरियल का फैटिक फेलियर तभी होगा जब उसका ऊपर रिपीटेड स्ट्रेस आएगा, और इस कंडीशन पे डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर होता है वो बिलो द यील्ड पॉइंट, और ब्रिटल मटेरियल के लिए जो फेल होता है वो बिलो द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पे फेल होता है। और फैटिक फेलियर जो होता है वो ट्रांसमिशन शैफ्ट, क्रैंक शैफ्ट और गियर में पाया जाता है, और इसको रिडक्शन करने का जो तरीका है वो है कोल्ड वर्किंग, शॉर्ट पिनिंग, नाइट ट्रेडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और अंडर स्ट्रेसिंग से। Endurance limit or fatigue limit. It is the maximum amplitude of complete reverse stress that the specimen can sustain for unlimited number of cycles without failure. यानी कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि एक मेटेरियल कंपोनेंट का ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल तक रन करके भी इसका ऊपर कोई भी फेलियर नहीं आएगा। और एंड्योरेंस लिमिट को टेस्ट करने के लिए जो मशीन यूज होता है वो है रोटेटिंग बीम फैटिग टेस्टिंग मशीन, और इसका जो स्पेसिमेन है इसका डायमेंशन है, ये इसका डायमेंशन है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि एंड्योरेंस लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जनरली 10⁶ साइकिल को कंसीडर किया जाता है, और फैटिक लाइफ जो है अगर ये स्पेसिमेन 1 लाख साइकिल के बाद इसका ऊपर क्रैक आता है तो इसका जो फैटिक लाइफ होगा 1 लाख। और एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वर्सेस नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल का, और इसको कहा जाता है एसन कर्व और होलर कर्व। ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल का, जिसको लॉग की स्केल पे कन्वर्ट किया गया है। अगर नंबर ऑफ साइकिल 10⁶ होगा तो लॉग की स्केल पे कन्वर्ट करने से जो वैल्यू आएगा वो है 6। और इस ग्राफ पे ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ये एसन कर्व है, जिसका अंदर जो पॉइंट रहेगा यानी कि स्ट्रेस का वैल्यू रहेगा
वो सेफ वैल्यू होगा और इसका बाहर जो वैल्यू होगा वो फेलियर पॉइंट कहा जाएगा, जिसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि फेलियर पॉइंट है। किसी मटेरियल कंपोनेंट को अगर 4.3 यानी कि 10 टू द पावर 4.3 साइकिल तक रन करना है तो इसका ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई किया जा सकता है वो है सिग्मा 1। और किसी मटेरियल कंपोनेंट को अगर 10 टू द पावर 5.2 साइकिल तक रन करना है तो इसका ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई हो सकता है वो है सिग्मा 2। यानी कि अगर किसी भी मटेरियल कंपोनेंट को ज़्यादा समय तक रन करना है तो इसका जो स्ट्रेस का वैल्यू होता है उसको डिक्रीज करना है। और एंड्योरेंस लिमिट जो है वो ऐसा स्ट्रेस है कि किसी भी मटेरियल कंपोनेंट को अप्लाई किया जाए तो जो मटेरियल है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल तक रन करेगा विदाउट फेलियर। एसन कर्व जो है वो वैलिड फॉर ओनली फ्रेश मटेरियल और ए सरफेस फिनिश शेप ऑफ कंपोनेंट और टेम्परेचर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जिसका सरफेस फिनिश अच्छा होगा उसका एंड्योरेंस लिमिट भी अच्छा होगा। सोडरबर्ग लाइन, गुडमैन लाइन एंड गार्बर लाइन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड सेफ रीजन। इस पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा ए वर्सेस मीन स्ट्रेस सिग्मा एम का। इसमें ये जो लाइन है ये है फर्स्ट लाइन जिसका सेफ रीजन ये है, और ये जो दूसरा लाइन है इस लाइन का सेफ रीजन ये है। और यहाँ पे 3 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। सो कंपेयर टू ए पॉइंट, बी पॉइंट जो है वो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का अंदर है। सो इस ए प्रोवाइड बी पॉइंट प्रोवाइड करेगा मोर सेफ्टी, और कंपेयर टू बी पॉइंट, सी पॉइंट जो है वो सेकेंड स्ट्रेट लाइन का अंदर है। सो सी पॉइंट प्रोवाइड मोर सेफ्टी। ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा ए वर्सेस मीन स्ट्रेस सिग्मा एम का, जिसमें सिग्मा वाई टी मीन्स यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, सिग्मा यू टी मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेस और सिग्मा ई मीन्स एंड्योरेंस लिमिट। और ये जो लाइन है ये है गार्बर लाइन जो कि पैराबोलिक लाइन है, और ये सिग्मा ई यानी कि एंड्योरेंस लिमिट और अल्टीमेट स्ट्रेस का बीच में। ये जो लाइन है ये सोडरबर्ग लाइन जो कि एंड्योरेंस लिमिट और यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के बीच में। और ये जो लाइन है ये है गुडमैन लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन है और है एंड्योरेंस लिमिट और अल्टीमेट स्ट्रेस के बीच में। सो एक जनरल टेबल है गार्बर लाइन, सोडरबर्ग लाइन और गुडमैन लाइन का। एरिया अंडर द सोडरबर्ग लाइन प्रोवाइड्स इट सेफ रीजन। ये जो ग्रीन पॉइंट है ये सोडरबर्ग लाइन का अंदर है, सो इट्स प्रोवाइड्स मोर सेफ्टी देन द रेड पॉइंट। ए बी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे एंड वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे काट करता है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और सोडरबर्ग लाइन जो है वो सिग्मा एम एक्सिस को सिग्मा वाई टी पॉइंट पे और सिग्मा ए एक्सिस को सिग्मा ई पॉइंट पे काट करता है। इसलिए इसका इक्वेशन बनता है सिग्मा एम बाई सिग्मा वाई टी प्लस सिग्मा ए बाई सिग्मा ई इज इक्वल टू 1। और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर किया जाए तो नया जो सोडरबर्ग लाइन बनेगा वो सिग्मा एम एक्सिस पे सिग्मा वाई टी एंड एफ एस पॉइंट पे कट करता है, और सिग्मा ए एक्सिस को सिग्मा ई बाई एफ एस पॉइंट पे कट करता है। इसका जो इक्वेशन बनेगा वो है सिग्मा एम बाई सिग्मा वाई टी बाई एफ एस प्लस सिग्मा ए बाई सिग्मा ई बाई एफ एस इजिकल टू 1। सो नया इक्वेशन जो बनेगा वो है सिग्मा एम बाई सिग्मा वाई टी प्लस सिग्मा ए बाई सिग्मा ई इजिकल टू 1 बाई एफ एस। एरिया अंडर द गुडमैन लाइन प्रोवाइड्स इट सेफ रीजन। और सिमिलरली ए बी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे एंड वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे कट करता है, इसलिए इक्वेशन बनता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और ये जो गुडमैन लाइन है ये सिग्मा एम एक्सिस पे सिग्मा यू टी एंड सिग्मा ए एक्सिस पे सिग्मा ई पॉइंट पे कट करता है, इसलिए इसका इक्वेशन बनता है सिग्मा एम बाई सिग्मा यू टी प्लस सिग्मा ए बाई सिग्मा ई इज इक्वल टू 1। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करें तो इसका इक्वेशन बनता है जो कि सिग्मा एम एक्सिस पे सिग्मा यू टी बाई एफ एस पॉइंट पे और सिग्मा ए एक्सिस पे सिग्मा ई बाई एफ एस पॉइंट पे कट करता है, इसलिए जो नया इक्वेशन बनता है वो है सिग्मा एम बाई सिग्मा यू टी बाई एफ एस प्लस सिग्मा ए बाई सिग्मा ई बाई एफ एस इज इक्वल टू 1। The new equation is sigma m by sigma ut plus sigma a by sigma e is equal to 1 by fs.
एरिया अंडर द गार्बल लाइन प्रोवाइड्स इट सेफ रीजन, जो कि एक पैराबोलिक कर्व है और ये एंडोरेंस लिमिट और अल्टीमेट स्ट्रेस का बीच में है। और ये जो येलो पॉइंट है ये आउटसाइड द गार्बल लाइन है, सो ये फेलियर पॉइंट है। मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम, गुडमैन लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एंडोरेंस लिमिट और अल्टीमेट स्ट्रेस के बीच में है, और मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम जो है वो एंडोरेंस लिमिट और यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के बीच में है। सो सेफ रीजन ऑफ मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम इज लेस देन गुडमैन डायग्राम। फैटिग फेलियर ऑफ ए कंपोनेंट ड्यू टू साइक्लिक लोड, लाइन बी रिप्रेजेंट्स, लाइन बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है गुडमैन लाइन को, लाइन ए है गार्बल लाइन, लाइन सी है सोडरबर्ग लाइन। Which of the following is not the correct procedure to increase the fatigue limit? So इसमें से कौन सा तरीका सही नहीं है ताकि फैटिक लिमिट को इंक्रीज किया जाए? कोल्ड वर्किंग, शॉर्ट पिनिंग, अंडर स्ट्रेसिंग, ये सभी में जो फैटिक लिमिट है इंक्रीज किया जाता है। सो द राइट आंसर इज सी, सरफेस डिकार्बोनाइजिंग, जो कि सही नहीं है। पॉइंट ए कंपेयर टू पॉइंट बी प्रोवाइड्स मोर सेफ्टी, क्योंकि पॉइंट ए जो पॉइंट है वो काफ़ी अंदर है। Which strength of the material is to be considered for design ductile component under cyclic load? The right answer is endurance strength. The stress which vary from a minimum value to a maximum value of the same nature. The question is provides same nature. So the answer is fluctuating stress. The endurance limit of a material with finished surface is comparison to rough surface is more. Endurance limit अगर प्लेन सरफेस होगा तो उसका जो एंड्रेंस लिमिट है वो ज़्यादा होगा। और एसन कर्व इज एप्लीकेबल फॉर फ्रेश मटेरियल। फेलर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड फैटिक व्हेन इट फेल्स बिलो द यील्ड पॉइंट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।